मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. कहते हैं कि धर्म अर्थ काम रूप तीनों भाव को छोड़कर दृष्टि में से छोड़ दे प्रभु तेरे आत्मा का भान करना हो तो ये तीन से आत्मा नहीं प्राप्त होगा. लक्ष्मी का प्रेम से नहीं होगा, भोग का प्रेम से नहीं होगा, दया दाना व्रतना भाव से भी ये नहीं होगा प्राप्त. तो मुझ में આવો મારે છે પ્રભુ. આ તો 8મો દિવસ છે, રવિવારથી શરૂ हुआ ને, રવિવાર तो मंगलवार से आया, छठा दिन है तुम्हारे. 8 दिन हो गया. योगेंद्र देव संत मुनि है, आत्मा आनंद का झूलने वाला. अतीन्द्रिय आनंद में झूलते अतीन्द्रिय उसका नाम मुनि पड़ा है. ये क्रिया शरीर की ये तो जड़ की है, उसमें व्रत का परिणाम ये भी चैतन्य नहीं, ये तो विकार है. उसको छोड़ दे दृष्टि में से. जहाँ भगवान पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य का नैचा दृष्टि ले जा, तने परमात्मा का बेटा होगा, यहाँ आत्मा का साक्षात्कार होगा. तेरे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाएगा. दुनिया ना दुख, संसार ना सुख, ये दुनिया ना दुख. पैसा सुखी, राजा सुखी, देव सुखी, आराम से सुख. जमुना बेचारा સદાનીલાલ મોટો રાજા જેવો, ફિરોજાબાદ રાજા જેવો આખી ગુજરી ગયા છે. હું એના નોકરી મારીને છોકરો उदार गांव में बहुत पैसा देते थे, 50 लाख रुपया तो खर्चा था उसमें जिंदगी. અને पैसा जमीन इतनी है, जमीन 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 उतरे तो लोग गए. उसको मार दिया रोज रोज जान देखे तो बारना बंद था. रोज रोज मौत का कारण है, पैसा मौत का कारण हुआ. उदार बहुत है तो 25-50 हज़ार उसके पास पड़ा ही हो, बड़ा करोड़पति नहीं बना पड़ा.
એ તો કોઈ માણસ એનો ન કરતો नेपाल आया छापा बारना बंद करके बाहर डाला बारी में से निकल गया बारना बंद किया सेठ क्यों ना आया बारना बंद है खोले एक लो आखी नगरी फिरोजाबाद बहुत पैसा देते थे एक प्राणी में कोई गरीब मानस आए कोई कोई आए आया ईश्वर भाव धर्म में नहीं पढ़ाई तो कुछ लिखा छापा में आया सारी फिरोजा नगरी अभी विधवा हो गई सदामीलाल सेठ गई विधवा हो गई ये वो तो उनके घर पे ही हुआ घर पे ही हुआ उसके घर के बंगले में इसके आदमी नेपाल का नौकर उसके आदमी पैसा होगा कहीं पैसा तो पड़ा होगा कोई लोगों नहीं खबर न हो तुम नहीं खबर नहीं इतना पैसा रहते ये कपास में पैसा पड़ा हो वो कौन मानस आवे गरीब मानस को बहुत उदार 40 लाख 50 लाख तो उसकी जिंदगी में खर्चा है दान में ना शुभ कार्य અને प्रतिमा लाया है 2-4-5 लाख का पूछा होगा एक लाने में 1 लाख आया है और खरीदने में तो कितना लाख होगा घर में चीता उसका लड़का है उसका लड़का नहीं है दूध लिया खबर है उसका पत्र आया था हमारा स्वामी जी आप पधारो हमारा बाहर निकलना बहुत विशेष है उसकी भावना थी अभी भाई फिरोजाबाद में कनु भाई गया भाई बहुत है પણ અત્યારે ત્યાં તો માણસ વાતું નથી એ પત્ર આવ્યો કનુભાઈ તો વજન એ કરે છે बहुत मानस माते का पत्र है इतना मानस माते हैं कि मंदिर में माते नहीं माते मंदिर में सौंदर्य का मानस को न बैठना देना एम कहते थे क्या तेरे मंदिर में माते नहीं अरे भगवान क्या करते थे અહીંયા कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट बाबा से गुरु कहते हैं योगेंद्र देव संत मुनि आनंद का ढूंढने वाला शिष्य प्रश्न क्या प्रभु मेरा आत्मा बताओ न मन तो मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे प्राप्त हो दूसरी बात छोड़ दो हमें तो बहुत किया दया किया व्रत किया भक्ति किया सब किया पूजा किया भगवान की भक्ति में 2 रुपया खर्चा तो हमने आत्मा प्राप्त न हुआ तो प्रभु हमने एक क्षण में आत्मा प्राप्त हो ऐसी बताओ चीज आनंद काल में प्राप्त हुआ एक क्षण में प्राप्त हुआ ये क्या चीज है तो वही कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट मुनि रूप धर्म है मुनि रूप धर्म ना पंच महाव्रत आदि पंच महाव्रत नहीं क्रिया करते ही पुण्य है मुनि रूप धर्म के व्यवहार है धर्म नहीं अहिंसा सच दच ब्रह्मचर्य में पालते हैं और परिग्रह रहित होता है ये सब 5 का विकल्प है पुण्य है मुनि रूप धर्म એટલે मुनि નો પુण्य और अर्थ रूप संसार के प्रयोजन संसार ना प्रयोजन માટે लक्ष्मी અને काम विषयाभिलाष ये तीनों ही आत्मा से भिन्न है मुनि रूप धर्म આવી વાત है भगवान सारी चीज क्या है आनंद का दो प्रभु है तो शकरकंद का दशा नहीं कह सकता तो ऊपर की छाल सिवाय सारा शकरकंद है साकर की मिठास का पिंड है शकरकंद कहा है शकरकंद क्यों कहा कि छाल जो लाल है ये सिवाय सारी चीज है शकरकंद है मिठास का पिंड शकर का पिंड है ऐसे भगवान आत्मा
मुनि रूपी धर्म जो विकल्प पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण है, उसे भगवान भिन्न है, उससे आत्मा प्राप्त नहीं होता। प्राप्त है आत्मा प्राप्त प्राप्त है, कोनु प्राप्त है मिथ्या सही अशेष विषय મળે મરી ન જાય તો સ્વર્ગ में જાય, મરી ને નર્ક में જાય, પછી ઘોર में જાય। ऐसे राजेश्वरी नरकेश्वरी ने क्या था? राजेश्वरी नरकेश्वरी, भोगेश्वरी नरकेश्वरी। बड़ा करोड़ों करोड़ रुपया क्या मिला हो, ये मरी नरक में जाने वाला बराबर। काम भोग अर्थ नहीं पिपासा અને આ મુનિ ધર્મ એ પણ है चुप આવે, उससे तेरी चीज आत्मा भिन्न है बराबर। शुभम चक्रवर्ती हाँ मरी नरक में गयो संगत ब्रह्मदत्त 12 चक्रवर्ती क्षत्रिय का तीर्थंकरो पण બધા ક્ષત્રિય થયા, क्षत्रिय का धर्म है आत्मा का। राजा राजकुमार चक्रवर्ती 16,000 देव सेवा करे। समझ में आया? ये आनंद का नाथ नो धर्म तो चक्रवर्ती क्षत्रिय का आता है बराबर। तीर्थंकर वो सब क्षत्रिय होता है, वाणिया बाणिया तीर्थंकर नहीं होता कोई। क्योंकि उसके बहुत અને ज्ञान की उग्रता होती है। अपना वीर्य इतना स्फुरे कि आनंद कल में झुक जाए अंदर में, अंतर्मूर्त में संजय दर्शन पाकर अंतर्मूर्त में कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जाए। समझ में आया? तीर्थंकर क्यों आयो? तीर्थंकर ने मोक्ष चलने में थोड़ा बात लगे, आया था नहीं अपन आगे आया। तीर्थंकर है, उसमें 16 तीर्थंकर के समय में तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान हुआ तब मुनि हुआ आत्मज्ञानी। तो ये मुनि तो अंतर्मूर्त में तो संति पाया, अंतर्मूर्त में आनंद में लीन चारित्र हुआ, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ, अंतर्मूर्त देह छोड़कर मोक्ष हो गया। आया है आगे आया કેટલા મળ્યું છે? 97 ગાથમાં આવ્યા 9 और 7 अपने पास देखो 4-5 होते हैं ना। 16 तीर्थंकरों को एक ही समय तीर्थंकरों के उत्पत्ति के दिन पहले साधु चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, नीचे है 57 में भाव पीछे 4-5 नीचे। फिर अंतर्मुख में मोक्ष हो गया। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो तीर्थंकर को, उस समय जब ध्वनि निकली संतो वहां बैठे थे, आत्मा का अनुभव आनंद का हो गया और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो गया। अजी भगवान तो मोक्ष पीछे थे। समुद्र जैसे पानी ठंडा से भरा हो तो तवा भरा हो, एक जरी ऐसी तरफ करे पानी घबराहट निकलते अंदर से बराबर। ऐसे भगवान आनंद की छलो छल भरा है कि अरे क्या है विश्वास नहीं, आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं थी। सत्येंद्रीय अनाज और आनंद का नाच अनाज और आनंद से भरा छलो छल भरा है बराबर। इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। और अनाज को ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान से भरा पड़ा प्रभु है, इंद्रिय ज्ञान पर्याय भी पर है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं आज्ञा नहीं अंतर्मुखी। अपने मुनि रूप धर्म है, संस्कृत में है वो त्रिवी प्रहृत्यस्तु नियमे अपो ज्ञानी सकल विशद ज्ञान स्वरूपात धर्मात्म पदार्था निश्चयन भिन्नम धर्म अर्थ कामानम तत्वा। धर्म शब्द है पुण्य,
ये पंच महाव्रत 28 मूल गुण पालते हैं, ये सब पुण्य है, राग है, आश्रव है। उसको અત્યારે तो धर्म मनाते हैं, ये धर्म है, स्वरूपना मिथ्या है, शास्त्र की स्वरूपना ही नहीं, शास्त्र की श्रद्धा ही नहीं। समझ में आया? ये प्रभाकर भट्ट शिष्य को कहते गुरु, योगेंद्र देव संत मुनि, आनंद में झूलने वाला, के आ विक्रम देव उठते पंच महाव्रत 6 मूल गुण है, ये पुण्य है, मुनि धर्म नाम ये पुण्य है। ये आत्मा नहीं है, ये तो बात भाई, आत्मा कौन है इसकी खबर नहीं, અને उसकी खबर बिना घर बिना जान जोड़ दिया, कोने प्रणाम से घरन्यारी अनुभव હોય તો કે એને કન્યા આપે, અનુભવ સમજે क्या कहते हैं? साथी विनायक बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, हमारे अणवर कहते हैं। अणवर नाम घरनी साथी है, रक्षा करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला है, सेक्रेटरी। हम भी बने थे 64 के साल में, हमारे साव भाई ना लगन, साव भाई ना धीरू भाई ने એના દીકરો છે ને મનોહર, અત્યારે સુરતમાં આવે છે ને, 7 લાખ રૂપિયા છે અત્યારે, 7 લાખ। એનો બાપ હતા, તેના લગ્ન થયા હતા 64માં, સંવાદ 1964, મારી ઉંમર 18 વર્ષની, એની ઉંમર 14 વર્ષ, તો ત્યાં લગ્ન થયા તો વર્ષ છે, મેં અણવર था, तो अणवर ने मिले क्या, वो खावा मीठा मिले, શું કહેવાય, એક પંચોળ એક વાસણ क्या क्या भूली जाए तुम्हारी भाषा, एक थाल में बैठे, एक थाल में बैसे तो जान में मिले, ये करता है खाता खाता विषय भी ऐसा मिले, स्त्री मिला एम पुण्य दया नाथे स्वर्ग आदि मिले, पर धर्म मिले। समझ में आया? ऐसी बात है भगवान, बहुत बात हो। तो हम अपने फादर अभी से ऐसे नहीं रुका ना, 42 चलते मार्ग सुधा बापा શું કહીએ ભાઈ, સંપ્રદાય પણ છોડના પડા, ત્યારે પહેલેથી હાથાત્માના સાથે છે હીરાભાઈના મઠમાં 10-12 ભાઈઓ, બસ એ કરતે કરતે હવે વધી ગઈ। દરબાર તો પહેલેથી છે ને, ક્યાંય આવતા ત્યાં વર્ષ બેસતા આવતા દરબાર, ત્યાં નાળિયેર લઈને 91-92 ચોરાભાઈ હીરાભાઈ મઠ પુલિસભાઈ હતા, કેશુભાઈ આવતા પેલા તો પણ હીરા જગત कहते हैं कि हे शिष्य, तेरे आत्मज्ञान करना हो न धर्म करना हो तो, मोक्ष का मार्ग तेरे लेना हो तो, ये मुनि रूप धर्म, पुण्य दया दान व्रत आदि क्रिया कांड सारी संति गुप्ति आदि व्यवहार, अर्थरूप लक्ष्मी काम रूप विषय, ये तीनों आत्मा से भिन्न है। बराबर, ये तो बात है। हाँ, जय मूल गुण आत्मा से जुदा है तो विकल्प राग है। बराबर, उससे धर्म मानते हैं, उससे करते करते कल्याण हो जाएगा, मिथ्यात है। हाँ भाई, अरे दुखी से प्राणी, हमारा सब निष्फल जाएगा। निष्फल नहीं, सफल हो गया, संसार फलेगा। हमारे केवल
ઈસુ ખ્રિસ્તને એ વખતે નીતિનું કામ હતું થોડું ईसु ख्रिस्त वक्त तो इसीलिए ऐसे कहते हैं लोग विरोध हो गया बहुत ऐसा विरोध हो गया ऐसे जड़ दिया लकड़ी में यहाँ एक खिला और भी कहते हे प्रभु आज क्या करते हैं मैं क्या हूँ उसकी खबर नहीं करते हैं प्रभु क्षमा कर दो माफ का था ये वक्त छेल्ले जो दुख हुआ ना गाय का मांस मंगाया थोड़ा ये तो मोटे धर्म तो नहीं था ये जाके लौकिक नीति में वो धर्म चाहतो હતો ये आ जाता ईसु एम के ईश्वर નો સાચો એમ કે લોકો પછી અત્યારે પૂજા ની વખત જગ पूजा चले नहीं के वहां को नौकरी है बाहर के लोगों ये तो धर्म के धर्म है नहीं तेरी नीति नहीं दान कर रही है तो गुजर दिया ये दुनिया आ तो अलौकिक बातों बापा ये तो मुनि धर्म जाने कहिए पंच महाभारत 28 5 समती गुप्ती ये सब राग है आत्म धर्म नहीं उससे आत्म धर्म प्राप्त नहीं होगा व्यवहार करते कुछ नीचे होगा कहते व्यवहार करते राग होगा प्रभु तेरे खबर नहीं ना ज्ञान रूप नहीं असली न सीखे ये शुभ भाव जो है ये आत्मा नहीं आत्मा से भिन्न है न आत्मा ज्ञान रूप है तो व्यवहार धर्म ज्ञान रूप नहीं पंच महावरत हजारों रानी छोड़कर पंच महावरत ने तो महावरत तो विकट विनाश ठीक है आत्मा रूप नहीं प्रभु એને ખબર નથી समझ में आया एक बाई नती इंग्लैंड ની बाई पीछे उसकी तो पीर माताएं थी तो यहाँ उसकी तो देश की थी उसका विरोध हो गया ये बाई उसका पीर की पीर थी माता एना देश की सेवा है अपना देश की विरोध है एम करवा माटे लोग आना कटका ले लोग ऊपर बैठा अग्नि ये भाई कैसे नाम से सुन के सुन की बात कर अरे भगवान ये बोला लोग एम मानता था कि अपना देश में विरोध है દેશની ઓલી હતી ભલે પીર એમ હતો એ દેશનો વિરોધ હતો પણ અહીંયા તો દેશને અનુકૂળ હતી પણ લોકોને એ શ્રાપ થઈ ગયા સ્થાન મળે એ પછી हे प्रभु आप क्या करते हैं प्रभु उसके क्षमा करते हैं इसको खबर नहीं मेरा परिणाम अभिप्राय क्या है मैं देश का सेवक हूँ तो आचार्य कहते हैं कि जी उसकी कुटुंबी है देश का विरोधी है तो भी विरोधी है समझ में आया आत्म धर्म टोलन मन ने चला भी दिया એને તો સચ વાત નહીં મૂકી थी मोक्ष मार्ग प्रकार तो विरोध हो गया ब्राह्मण शिवनी मूर्ति नकी दीदी खबर पड़ी बोले नहीं राज ने विरोध हो गया राजा ने हुक्म दिया हाथी को लाओ हाथी से नीचे पग में कतरा दो हाथी अब पचका तो बेचारो हाथी પછી કે છે ટોળ બોલે हाथी राजा ऐसे न गया तो तेरे क्या है छोड़ दे आप
मेरा पर हाँ ये पग मूके છે ને મરી જાય તોડણ મળ જેને મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ બનાયા જેને આચાર કલ્પની ઉપમા है આવા કચોરી ન થાય મારી નાખે ને આ તો મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ है ને એના ત્યાં मोक्ष मार्ग प्रकाश में करता पूर्ण बने बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान सारी दुनिया से विरुद्ध किया लोग को विरुद्ध उसने कहा कि कुंज से धर्म नहीं मावर से धर्म नहीं ऐसा क्या मावरती आश्रय है धर्म है ऐसा किया न राजने के लोग क्या कहते हैं भगवान के विकल्प उठते हैं आश्रय है बराबर स्वरूप तो चिदानंद ज्ञान मूर्ति प्रभु ज्ञान का समुद्र है नहीं बराबर उसमें वृत्ति उठते हैं तुम की आत्मा से भिन्न है बराबर ज्ञान नहीं ये आत्मा नहीं निश्चय नहीं कर सब तरफ से निर्मल अंदर भगवान आत्मा है पुण्य पाप से भिन्न निश्चय नहीं कर सब तरह से निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप एक स्वरूप पड़ा रहा है संस्कृत में है केवल ज्ञान स्वरूप है चाहिए चाहिए निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप ऐसा सुनना चाहिए संस्कृत में है हाँ एक ज्ञान स्वरूप हाँ कहते हैं कि शुभ शुभ भाव की रुचि छोड़ दे और भगवान अंदर ज्ञान मूर्ति प्रभु ऐसा सब तरह से निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप एक केवल ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान वो पर्याय नहीं शंकर के ये नहीं एक केवल ज्ञान एक रूप केवल ज्ञान जिसमें भेद भी नहीं राग नहीं निमित्त नहीं भेद नहीं भगवान तेरे आत्मा भी क्या तो यह भेद में दृष्टि कर क्षण में तेरा आत्मा प्राप्त होगा के समझ में आया इसका प्रश्न था नहीं प्रभु हमें बहुत किया काम किया अनंत पर कोई पत्ता मिला नहीं आत्मा तो प्रभु एक क्षण में आत्मा मिले ऐसा ज्ञान क्या है बराबर वो कहते हैं प्रभु एक क्षण में मिलेगा तेरी दृष्टि विकार विकल्प से हटकर अंदर ज्ञानानंद एक स्वरूप भगवान विराजते त्या दृष्टि लगा दे क्षण में तेरी आत्मा की प्राप्ति होगी बराबर एक क्षण में तेरे सम्यक दर्शन होगा तो आगे मुझे कहते न तेरी बारो वालों को नहीं भगवान क्या करते भाई ललितपुर में दिया था मायरा रमेश मंदिर में मारा बहुत मारा क्या कौन दिया है अरे भगवान आपको न बुझे तो न जाना था न बेचना तो कोई को विरोध करते हैं परायणे ऐसे मारना ऐसी मार्ग है कोई चाहे तो माता ना मारना रो तो उसकी पर है विरोध नहीं करना हाँ बहुत मजा आया भाई था रमेश भाई था हमारे मर्दा से भले इनने लगेगा दृष्टि तो उसको मारना मैत्री बड़ा भगवान आत्मा है भगवान स्वरूप है उसकी मैत्री क्यों जाए शरीर में भले बोलो समझ में आया वस्तु तो भगवान स्वरूप है एक तो अकादमी है कहते हैं कि निर्मल के ज्ञान स्वरूप परमात्मा पदार्थ से भिन्न तीनों ही धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों को छोड़कर बहुत होता है उसकी दृष्टि छोड़ दे आत्मा अखंडानंद प्रभु तीनों ही धर्म अर्थ काम उन लक्ष्मी ने काम पुरुषार्थों के छोड़कर
कि पुण्य का पुरुषार्थ भी छोड़ दे कहते हैं। ये धर्म का पुरुषार्थ आगे तो बात बाबा भगवान त्रिलोक ना नाश ऐसे कहते थे। समझ में आया? मुनि छोड़ जाए दृष्टि में से छोड़ दे यूं कहते हैं। योग तो नहीं छूटेगा, स्वरूप योग जब करेगा तब छूटेगा, पर दृष्टि में से छोड़ दे। ये धर्म है न धर्म का कारण ऐसी दृष्टि छोड़ दे। समझ में आया? અને क्या करना? वितराग संवेदन ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मानुभव रूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जान। वितराग संवेदन ज्ञान स्वरूप राग रहित वितरागी वेदन से शुद्धात्मानुभूति शुद्धात्मा अनुभव स्वरूप ज्ञान में रहकर एमा रहकर आत्मा को जान। वितरागी निर्विकल्प प्रणति में रहकर उसको जान। ऐसा हमसा जानना जाना ऐसा नहीं है। बहुत सर परमात्मा प्रकाश तो गजब बात है। वितराग संवेदन ज्ञान राग रही तो अपना वेदन स्वरूप शुद्धात्मानुभूति एवं ज्ञान में रहकर भगवान को जान अंदर में तेरी परमात्मा प्राप्त होगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।